नमस्कार, मैं मोनू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोनू इंस्टीट्यूट में। पाइथन के इस सीरीज में आज हम पाइथन मॉड्यूल के पहले असाइनमेंट को सॉल्व करवाने वाला हूं। यदि आप लोग पाइथन प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन आपको बेसिक टू एडवांस तक देखने को मिल जाएगा। चाहे आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की पाइथन में प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, यानी कि आपका सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रोग्राम यही है कि आपको हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पाइथन नोटबुक को ओपन करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पाइथन नोटबुक को ओपन कर लिए, सबसे पहले करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को टाइप कर लिया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सीधे लिख देना है प्रिंट फंक्शन है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है आपको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट फंक्शन के माध्यम से हेलो वर्ल्ड टाइप करके जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपको देख सकते हो, आपको एक नया आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर वन वैल्यू इन वेरिएबल एंड प्रिंट दैट वेरिएबल, यानी कि आपको क्या करना है, एक कोई वेरिएबल बना लेना है जिस वेरिएबल में कोई एक वैल्यू स्टोर कर लेना है। इसके बाद आपको वही वेरिएबल प्रिंट आउट करने के बाद आउटपुट मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर वन वैल्यू इन वेरिएबल एंड प्रिंट दैट वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं। जैसे हमने एक नाम से वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे एक वैल्यू भी स्टोर कर लिए 10। अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट वेरिएबल ए को प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने जो आउटपुट आएगा वो देखने को मिल जाएगा 10। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में आपने 10 नाम का एक वैल्यू स्टोर किए। अगर आपने प्रिंट किया एक को तो आपके सामने आउटपुट जो देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 10। ठीक है, आप यहाँ पे वेरिएबल कोई बना सकते हैं और कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ना कि आपको यही नाम से वेरिएबल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं गया है और ना तो कोई वेरिएबल का नाम दिया गया है। इस वजह से आप स्वतंत्र हैं, कोई वेरिएबल बना सकते हैं और कोई वैल्यू भी स्टोर करके आप रख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर इनपुट एंड प्रिंट दैट वैल्यू, यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर वैल्यू को इंटर कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर इनपुट एंड प्रिंट दैट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक्स नाम वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एक इंट हम कीवर्ड के इस्तेमाल करते हैं। जो इंट है एक प्रकार से डेटा टाइप है और एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट। ठीक है, तो यहाँ से इंटर करने के लिए हमने लिख लिया इंटर द वैल्यू। ठीक है, इंटर द वैल्यू। इसके बाद हमने इंटर द वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या करना है, लाइन को चेंज कर लेना है। लाइन को चेंज करने के बाद आपको टाइप कर देना है प्रिंट फंक्शन और इसमें एक्स को प्रिंट आउट कर लेना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नया सेल आएगा जिसमें बोलेगा कि आप एक वैल्यू को इंटर कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया वैल्यू 25 इंटर करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया इंटर, तो ये हमारे सामने जो आउटपुट आया है ये आ गया 25।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक वेरिएबल बनाया x के नाम से, जिसमें यहाँ पे इंट कीवर्ड के इस्तेमाल की, जो कि एक प्रकार से डाटा टाइप है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन के इस्तेमाल की, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। तो इसमें मैंने स्ट्रिंग बना दी इंटर द वैल्यू, ताकि कोई यूजर वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सके, और प्रिंट करवा ली x को, ठीक है, जो हमने वेरिएबल को यहाँ पे टाइप किए हैं। जब कोई यूजर वैल्यू को टाइप करेगा 25, तो हमारे सामने आउटपुट मिल जाएगा 25। तो हमने आपको ये तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दिया कैसे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डू अ सम ऑफ टू वैल्यू, ठीक है, टू वैल्यू, यानी कि आपको क्या करना है, कोई भी वेरिएबल बनाना है जिसमें वैल्यू को स्टोर करना है, लेकिन दो वैल्यू को सम करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, चौथा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डू अ सम ऑफ टू वैल्यू, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम से, जिसमें हम 10 को स्टोर करते हैं, और एक बी वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम 20 को स्टोर करके रख देते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं सम के नाम से, जिसमें हम ए प्लस बी कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट आउट कर लेते हैं किसको, सम को, ठीक है, सम को प्रिंट आउट कर लेते हैं, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला यही गया है कि आपको दो वैल्यू लेना है, दोनों वैल्यू को सम करके प्रिंट आउट करना है। ये प्रोग्राम आप ऐसे भी सॉल्व कर सकती है, फिर आप डायरेक्ट भी प्रिंट करके 10 और 20 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 और 20 को लिखने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आउटपुट 30 ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म डिवीजन यूजिंग वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी वेरिएबल लेना है जिसमें डिवीजन करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म डिवीजन यूजिंग वेरिएबल, ठीक है, यूजिंग वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद लाइन चेंज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया 20 जिसमें स्टोर करके रख दिया, एक मैंने वेरिएबल लिया बी जिसमें 5 को स्टोर करके रखा, और एक हम वेरिएबल बना लेते हैं डिवीजन के नाम से, जिसमें मैंने ए डिवीजन बाई बी कर दिया, और इंटर प्रिंट करके अगर हम इसको डिवीजन को प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 4.0। अच्छा, 4.0 कैसे है, चूंकि ए में 20 है और बी में 5 है, ठीक है। तो अगर 5 से 20 में भाग दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 ही आता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आया है आपके सामने ये फ्लॉट में आया हुआ है, ठीक है। आउटपुट आपको फ्लॉट में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पांचों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपको क्या करना है, कोई मल्टीपल वैल्यू बनाना है, कोई मल्टीपल वेरिएबल बनाना है, जिसमें एक साथ प्रिंट आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यू प्रिंट मल्टीपल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, है ना। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल लिया नेम के नाम से, नेम, ठीक है, नेम, और उसमें नेम में जैसे मैंने स्टोर करके रख दिया अमन, इंटर, और एक मैंने एज लिया जिसमें 25 कर दिए, और यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट के नाम से ले लिया सब, और जिसमें मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप कर दिया कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये आपने वेरिएबल लिया है इसको एक साथ प्रिंट आउट करना है। तो एक साथ प्रिंट आउट करने के लिए जैसे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया आपने
यहाँ पे नेम लिखना है, इसके बाद कॉमा करना है, एज टाइप करना है, फिर से कॉमा करना है और सब्जेक्ट टाइप कर देना है। ठीक है, ब्रेकर बंद करके अगर आप इंटर करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम इसको चेंज करेंगे ताकि हमको इंटरेक्टिव दिखे। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं नेम। ठीक है, नेम नेम और स्ट्रिंग को यहाँ पे बंद करते हैं और इसके बाद कॉमा और हम यहाँ पे एज टाइप करते हैं एज। इसके बाद इसको भी स्ट्रिंग बना देते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया एज स्ट्रिंग और यहाँ पे इक्वल साइन। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया क्या, स्ट्रिंग। यहाँ पे कर देना है थोड़ा सा कॉमा और यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेना है आपको कॉमा का। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट इक्वल कॉमा कर देना है और यहाँ पे इसको भी बना देना है स्ट्रिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा जो आउटपुट आएगा ना ये देखने में बढ़िया लगेगा, है ना, बेटर लगेगा। तो इससे के साथ देखिए इंटर करेंगे तो यहाँ पे तो हो हमारे सामने क्या आ गया, एरर आ गया जी। तो यहाँ पे नेम अमन, एज जो है 25, सब्जेक्ट तो थोड़ा सी एरर आया है, इस एरर को हम ठीक कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट को हटा देते हैं और डिलीट, और इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट, इसको भी यहां से कर दीजिए डिलीट और ये भी डिलीट। तो अब फिर से इसको रन कीजिए। तो अब क्या आया जी, अभी ये हमारे सामने क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे एक मिनट, हम यहाँ पे प्रिंट नेम, इसको यहां से कॉपी कीजिए, कॉपी और पेस्ट, नेम के स्थान पे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं पेज, इसके बाद पेस्ट और यहाँ पे टाइप कर दीजिए सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। अब इसको रन कीजिए। तो ये क्या आ रहा है हमारे सामने, इंटीजर। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये आपका यहाँ पर भी गलती है, ये बनाना है स्ट्रिंग और अब रन कर देना है। ठीक है, तो अब ये आपके सामने आउटपुट आ जाएगा अमन 25 और कंप्यूटर।